सलामुअलैकुम। एज़ यू ऑल नो कि अब जो है वो मेरा जो फोकस है वो पास्ट पेपर्स की उन सीरीज़ पर है जिनमें वो डेटा जो अभी तक नेट पर अवेलेबल नहीं है पास्ट पेपर के लिहाज से या फिर आपके जो टॉपिक है जो सब्जेक्ट है उसके लिहाज से अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। तो वो सारा हम कोशिश करते हैं कि हम यूट्यूब पर अपलोड कर दें तो ऐसा हो जाए कि जब आप ढूंढने के लिए निकलें तो आपको कुछ डेटा तो मिले। तो मैंने क्या किया है कि वो जो सारा डेटा जो मोस्ट कॉमन है जो आप पिछले 10 साल के एग्जाम्स उठा लें और उनमें से वो लाजमी सवाल जो आए हैं बार बार सिर्फ उनकी फाइल्स बनाकर और फिर मैं सिर्फ उनको अपलोड करूँ ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपके 10 से 15 नंबर या कुछ पेपर्स में तो मैंने ये भी जो है वो मुझे बताया है इंस्टा पर और एफबी पर लोगों ने कांटेक्ट करके कि उनकी 50-40 एमसीक्यूज़ हैं वो सेम एज माय वीडियोस जो वो लग जाते हैं। तो ये जो डेटा है ये आपकी बुक से ही लिया गया है। जो आपकी स्लाइड्स हैं 50-60 उनको निचोड़ कर जो है वो हमने ये 60 लाइन्स निकाली हैं। ये टोटल देखें 60 हैं और इनको पढ़ने से ये होगा कि आपका एक तो वाइवा भी का डेटा क्लियर हो जाएगा। सेकेंडली कि अगर आपके पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस होते हैं तो आपको बहुत ईजिली पेपर समझ में भी आ जाएगा और काफ़ी हद तक आप पेपर सॉल्व भी कर पाएंगे। और ये डेटा क्योंकि इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ यही वीडियो है आपके पास, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसका पीडीएफ मुझसे ईमेल करके भी ले सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि एग्जाम्स में आपकी मदद हो और आगे दूसरों की भी मदद हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन का पेपर है ये। 2 टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, 2 तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक होता है मॉडिफाइबल और एक होता है नॉन मॉडिफाइबल। द टर्शरी प्रिवेंशन फोकस ऑन, टर्शरी प्रिवेंशन किस चीज़ पर फोकस करती है? डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन पर। ओके, इफ़ वी आइडेंटिफाई अर्लियर इन इट्स नेचुरल हिस्ट्री इंटरवेंशन मेजर विल बी मोर इफेक्टिबल। ठीक है, अगर हम किसी भी डिजीज़ को पहले से जल्दी से आइडेंटिफाई कर लें तो जो इफेक्ट्स हैं मेडिसिन के वो ज़्यादा बेहतर आते हैं। फॉलो अप केयर फॉर अ पर्सन हु इज़ टेकिंग हाइपरग्लाइसीमिया एज एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन। हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और तीन प्रिवेंशन है। प्राइमरी में हम क्या करते हैं कि फैमिली रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स देखते हैं कि यानी बंदा भी बीमार नहीं है लेकिन उसकी फैमिली में इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि हमें पता है कि अगर इसने अपना ख्याल नहीं रखा तो इसको भी हो जाएंगे। प्राइमरी में ये होता है। थर्ड में क्या होता है कि डिजीज़ अब हो चुकी है, अब हम क्या कह रहे हैं कि उसकी केयर करें ताकि जो उस डिजीज़ से नुकसान हो सकता है ना उसको हम कम से कम कर दें, लिमिट कर दें। और अगर ज़्यादा बीमार हो गया तो उसको रिहैब करके नॉर्मली लाइफ की तरफ ला सकें। ओके, टू पॉसिबल अप्रोचेस टू प्रिवेंशन आर द पॉपुलेशन बेस्ड अप्रोच, जिसमें हम 2 पॉसिबल अप्रोचेस होते हैं हमारे पास प्रिवेंशन के लिए जिस पॉपुलेशन बेस्ड। तो वो किस तरीके की होती हैं? वो होती हैं हाई रिस्क, यानी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें हम पॉपुलेशन को हाई रिस्क वाले डिजीज़ से ज़्यादा बचा सके। क्योंकि नॉर्मल वाले डिजीज़ में तो हम एडमिट कर देंगे, थोड़ा रेस्ट करा लेंगे, बंदा ठीक हो जाएगा। लेकिन जो हाई रिस्क वाले डिजीज़ हैं उसमें आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होता है और कुछ ममालिक में तो इस ट्रीटमेंट का मटीरियल भी अवेलेबल नहीं होता, अप्लाइंसेस नहीं होते, मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं होते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं। मैरी मेलन इज़ नोन एज टाइफॉइड मैरी। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इंक्लूड जेनेटिक्स। ठीक है, नॉन इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, यानी अगर जेनेटिकली आपका एक हाथ छोटा है या आप सुन नहीं सकते पैदाइशी, या आप खुदा न खास्ता पैदाइशी अंधे हैं, या आपको बाय बर्थ कोई इशू चल रहा है, जेनेटिक्स में आपके ट्रांसफर्ड है वो, तो फिर हम उसको जो है वो रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी जीन्स में आ गया। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इज टर्शरी प्रिवेंशन। ऑल आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट इज एनवायरमेंटल। Culture is considered as social component. Physiological requirement of drinking water for survival is 2 लीटर। हालांकि 4 लीटर का होता है बट फिजियोलॉजिकली आपको 2 लीटर चाहिए। क्योंकि ये उस एरिया की बुक है जहाँ पर टेम्परेचर जो वो नॉर्मल रहता है, हमारी तरह ज़्यादा गर्मी नहीं होती तो उनको इतनी स्वेटिंग भी नहीं होती कि उनको 4 लीटर पीना पड़े। हमारा इतना तो इससे ज़्यादा तो स्वेटिंग में चला जाता है। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट वाटर इन नेचर। Per capita means each or every single person. Sickle cell anemia is single gene disorder. In Down syndrome, the number of chromosome are 21. Single gene disorder is monogenic disorder. In severe cases, the treatment of regimen of sickle cell anemia includes bone marrow transplant. Mutations in oncogenes leads to cancer. Proportion is expressed as percentage. Mortality is annual death rate. It includes enabling people to enhance or control over and improve health promotion. Descriptive studies include case report. Type of experimental studies randomized controlled trials.
Endemic refers to disease occur constantly. Okay. In case series, study of group of people with similar disease condition. Case series में क्या होता है, हमारे पास जैसे हमने जो हमारी फिटिंग है वुडन फिटिंग, उसमें हमने कैबिनेट्स बनाए हुए हैं, तो उनमें हमारी केस सीरीज है। तो एक केस में हमने कबर्ड में सिर्फ वो डाले हुए जो एक्सीडेंट की वजह से जिन लोगों को वॉकिंग इश्यूज हैं, कुछ हमने वो डाले हुए हैं जो गेरियाट्रिक हैं, कुछ पीड्स के हैं। तो हमें पता है कि इस कबर्ड में सारे इस तरीके के मिलेंगे, इस कबर्ड में सारे इस तरीके के मिलेंगे, इसको हम कहते हैं केस सीरीज। तो उसमें एक तरीके के, मतलब ये मैंने आपको एग्जांपल दिए इस तरीके से, तो उसमें सिमिलर डिजीज कंडीशंस होती हैं। The best study design is randomized control trial. Identification of prognostic factor in disease is case series. Okay, disease that transmitted from an infection to human and to other animal is vector-borne disease. With reference to the waterborne disease leads to children is diarrhea. Type of hepatitis is waterborne is hepatitis A. Focusing on early diagnosis and early treatment of disease is a part of secondary prevention. ओके, मैं प्राइमरी में क्या बताया था कि डिजीज़ अभी हुई नहीं है पर हम एहतियात कर रहे हैं। डिजीज़ है, या जो हमने बिहेवियरल साइंस में पढ़ा था कि भाई डिजीज़ नहीं है, एक बिहेवियरल साइंस थी और एक और था सोशियोलॉजी में हमने पढ़ा था कि भाई डिजीज़ हुई नहीं है या एक्सीडेंट हुआ नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि हमारा रोड ऐसा है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो मैं क्या करूँगी, प्राइमरी में क्या होता है, हम प्रिवेंशन करते हैं कि किसी भी तरीके से मसला हो ही ना, ठीक है। या मुझे पता है कि बाहर हवा चल रही है और नज़ला ज़ुकाम हो रहा है और फीवर हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँ कि मैं आइसक्रीम नहीं खाऊँ इस सीज़न में और बाहर की चीज़ें नहीं खाऊँ, तो मैं बच जाऊँ। तो ये होती है प्राइमरी केयर कि डिजीज़ अभी हुई नहीं है, आप केयर करें। सेकेंडरी में क्या होता है कि अब डिजीज़ हो गई है तो आप उसको अर्ली डायग्नोस करके और जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट कर दें। थर्ड में क्या होता है कि डिजीज़ हो गई है, ख़राब भी हो गई है, अब बंदा बहुत बीमार है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको रिहैब करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी बेहतर कंडीशन हो सके हम उसको उसमें लेकर आएँ। Okay, focusing on early diagnosis and early treatment of disease is a part of secondary prevention. The aim is to prevent complications in people who have already developed signs and symptoms of illness and disease. It's tertiary prevention. An action taken to prevent the development of disease in person who does not yet have the disease is primary prevention. Giving advice to person to reduce risk of developing diabetes is primary prevention. In population-based approach, preventive measure is widely applied to entire population. रिस्क फैक्टर आर ऑफ टू टाइप्स, वही जो हमने पढ़ा था, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। लेवल ऑफ प्रिवेंशन आर 3. सेकेंडरी प्रिवेंशन इंक्लूड्स अर्ली डिटेक्ट ऑफ डिजीज. फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज वाटर, एयर, सॉइल एंड हाउसिंग. प्लांट एंड एनिमल लाइफ इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट. बायोलॉजिकल कॉम्प्लीमेंट मतलब प्लांट और एनिमल लाइफ में जिनमें हम वायरस और बैक्टीरिया भी होते हैं, इंसेक्ट भी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, होते हैं बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कहा जाता है इन लोगों को. It is one of the source of groundwater tube well. River water is unfit for drinking without treatment. Decolorination is done with sodium sulfate, जो हम पूल के साथ कर रहे होते हैं, पूल वाटर के साथ. When a gene shows dysfunctional behavior is termed as mutated. Example of multifactorial disorder is diabetes. Lifespan of sickle red cell in sickle cell disease is 10 days. The mutation of suppressor gene leads to cancer. The epidemiology of primary tool for quantified calculation of illness is rates and proportion. Incidence is the number of new cases. How severe a disease can be identified by mortality. Promotion of मतलब how severe is a disease can be modified mortality का मतलब ये है कि हम बताते ना कि देखें इस डिज़ीज़ में तो आज तक हम ऑपरेशन करके 100 में से 2 ही लोग बच पाते हैं, तो हम कहते हैं ना कि भाई आपके पास 98% डेथ के चांसेस हैं और 2% चांसेस हैं पेशेंट के बचने के, तो इससे बेहतर है आप इसको घर ले जाएं, कुछ टाइम इसके साथ गुजार लें. तो हम रेट ऑफ मोर्टेलिटी से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई जब भी इस डिज़ीज़ का पेशेंट जो है वो जाता है तो बचने के चांसेस उसके कितने होते हैं, ये बात है इसमें. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं सोचा क्लियर कर दूँ. प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव गुड हेल्थ, इसको कहते हैं हेल्थ प्रमोशन. एनालिटिकल स्टडीज़ इंक्लूड, अच्छा प्रमोशन ऑफ हेल्थ, गुड हेल्थ प्रमोशन यानी जैसे आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में कि 3 दफ़ा हाथ धो, इस तरीके से रगड़ो, हथेलियों को मस लो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसको हम कहते हैं गुड हेल्थ प्रमोशन. तो इसमें एडवर्टाइजमेंट जब आप ये करते हैं तो इसको आपको सब्सिडी भी मिलती है, यानी आपको ज़्यादा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते अपना एडवर्टाइजमेंट चलवाने के लिए. एनालिटिकल स्टडीज़ इंक्लूड कोहर्ट डिजीज़. Randomized control trial and clinical trial COSI
Studies are experimental studies. In case report a single person with single disease. Advantage of case control disease is inexpensive, मतलब ये सस्ता होता है. Randomized trials are free of bias, मतलब randomized trials are free of bias. Measure of prevalence of disease and an event is descriptive study is an cross sectional. Prenatal infection are when illness that can be passed from mother to her baby. It is a waterborne disease. Cholera, hepatitis which is a waterborne disease. तो जी ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे कम्युनिटी मेडिसिन के आपके वाइवा ओएसपी और आपके पेपर के लिए. बहुत सारी स्लाइड्स को जो है वो कंप्लीट करके एक साथ मिलाकर जो है वो हमने इसमें ऐड किया है. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा. और अगर आपको ये डेटा चाहिए, अच्छी चीज़ तो ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आप मुझे ईमेल कर दें अपना जो ईमेल आईडी है, या मेरी ईमेल आईडी नीचे मेंशन होती है mindsayyed537@gmail.com. उस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कि आपको चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स, तो मैं आपको बड़ी इजीली फॉरवर्ड कर दूँगी. या फिर अपना व्हाट्सएप लिंक मुझे जो है वो इंस्टा पर सेंड कर दिया करें, तो व्हाट्सएप से मेरे लिए ज़्यादा आसानी होती है कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भेज दूँ. बाकी तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पूरी दुनिया में कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं और आपका ये सब्जेक्ट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो बुक जो इंटरनेशनली इस्तेमाल होती हैं पढ़ने के लिए, हम भी उन्हीं बुक्स से पढ़ते हैं. टेक केयर.